हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट, डिस्काउंट का, वेट का, ये सारे कंसेप्ट के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। जिसमें आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं। अ शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो एडवर्टाइज प्राइस होता है ना, तो उसे 23% कमीशन वो अलाउ करता है। उसके बावजूद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही गेन ₹56 ऑन वन आइटम, एक आइटम पे उससे 56 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। गेन का मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। एक आइटम पे 56 का प्रॉफिट है। तो बताओ कि उसका एडवर्टाइज का जो प्राइस था वो एक्चुअल में था कितना। ठीक है, सबसे पहली बात, मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है, परसेंट में दे रखा है 10%। और अगर प्रॉफिट की बात करूँ रुपीज़ में, तो वो दे रखा है मुझे 56। ठीक है, अब मैं पहले सीपी निकाल लेती हूँ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, वो होता है मेरे पास ये परसेंट वाला है। प्रॉफिट रुपीज़ में अपॉन में सीपी इंटू में 100, यही होता है ना। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है 10, ये दे रखा है 56, अपॉन का सीपी ऐसी है, इंटू का 100 ऐसी है। तो यहाँ से मैं अपना सीपी निकालूंगी। वो कैसे निकलेगा, 5600 अपॉन में सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा, 10 को नीचे ले आते हैं, 5600 अपॉन में 10, सीपी निकल के आ गया मेरे पास 56। अब जब सीपी निकल गया तो मैं एसपी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी, ये होता है 56। एसपी नहीं पता, सीपी अभी 560 निकाला है, तो सीपी को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा एसपी निकलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ 56 में 560 को, तो मेरा 616 कितना आ जाएगा, यहाँ पर एसपी आ गया। अब मुझे 23% का कमीशन था, एक तरीके से डिस्काउंट ही हो गया ना। तो मार्क्ड प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस कह सकती हूँ। तो ये 23% मार्क्ड प्राइस का ही तो होगा, तो मैंने एक्स मान लिया है। मैंने यहाँ लिख दिया लेट एम पी इज इक्वल्स टू में एक्स। ठीक है, 616 यहाँ पर ले आई, और 23 अपॉन 100 इंटू एक्स दूसरी साइड ले गई। डिनोमिनेटर को सेम किया, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आ जाएगा मेरे पास 100x माइनस का 23x डिवाइडेड बाय 100। डिनोमिनेटर वाले 100 को इधर ले आई, मल्टीप्लाई का हो गया, यहाँ बचा 77। 77 को नीचे लेके आऊंगी तो डिवाइड का हो जाएगा। अब 61600 को 77 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 800। इसका मतलब आप कह सकते हो आपका एडवर्टाइज्ड प्राइस कितने का था, वो था आपके पास 800। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अलग है। कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर। वट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही रिसीव 1064 आफ्टर पेइंग द डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है, वो अपना मार्क प्राइस कैसे मार्क करता है, 40% अबव द कैश प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, तो 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस इसका अबव था, तो एक्स का ही तो आएगा। मैंने यहाँ पर एक्स को क्या किया है, कॉस्ट प्राइस माना है, तो मार्केट प्राइस तो ऐसे ही निकलेगा ना। 40% है, वो भी इस कॉस्ट प्राइस का अबव 40%। ठीक है, साथ के साथ मुझे डिस्काउंट गिवन है 5% का, और सेलिंग प्राइस गिवन। तो पहले मैं यहाँ एम पी निकाल लेती हूँ। तो 40x अपॉन में 100 प्लस का x हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। डिनोमिनेटर अगर मैं सेम करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस का 10x, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। एम पी कितना आ जाएगा मेरे पास, 14x अपॉन में 10, जिसको कट करके मैं 7 अपॉन में 5 लिख सकती हूँ। एम पी निकल गया मेरा। ठीक है,
डिस्काउंट मुझे यहाँ ऑलरेडी गिवन था 5%, तो वो परसेंट में है, होगा तो मार्क्ड प्राइस का ही, तो मार्क्ड प्राइस है ये का 5%, मतलब 5/100, ये तो कट गया, तो ये हो गया 7x/100, डिस्काउंट भी आ गया। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में पहले से गिवन है 1064। डिस्काउंट वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, MP माइनस का SP होता है, डिस्काउंट है मेरे पास 7x/100, MP है मेरे पास 7/5 इंटू मैक्स, SP मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन, SP को दूसरी साइड पे ले गई और डिस्काउंट को इधर ले आई। डिनोमिनेटर सेम कर देती हूँ ताकि मैं इन्हें माइनस कर सकूँ। तो 5 की टेबल में 120 पे आता है, तो 7 इंटू 20x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू 20 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7x/100, ठीक है। 1064 यहाँ आ जाएगा 140x माइनस का 7x डिवाइडेड बाय 100, 1064 100 को इस साइड पे ले आई। अब आप क्या करोगे, 140 में से 7 को माइनस कर दोगे, 133 आपके पास आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, यहाँ से मैंने x निकाल लिया, 106400 डिवाइडेड बाय 133, तो 106400 को 33 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। नहीं, अच्छा पूरा डिवाइड हो रहा है ये तो, हाँ, x आ जाएगा आपके पास 800। आपने x माना क्या था, कॉस्ट प्राइस माना था, तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल गई यहाँ पर 800। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 1064। आपको प्रॉफिट बताना था, तो वो होता है आपके पास SP माइनस का CP, SP है 1064, CP अभी निकाला है आपने 800। अब आपको कुछ नहीं करना, 1064 में से 800 को माइनस कर दो, तो 264 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट इंक्लूड करके दे रखा है। एक ही क्वेश्चन में डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोले अगर आप उसे वैसे वैसे कंप्लीट करते रहोगे ना, उसी स्टेप में फॉलो करते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चंस आप कर पाओगे। फिर भी डाउट रहता है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। आपको पता है इस चैनल पे RD शर्मा के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। चैप्टर्स अपलोड होने लगभग सारे स्टार्ट हो गए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना है कमेंट करके बता देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।